नमस्कार मित्रों, जय माता दी। देखते हैं पंत जी के विषय में। पंत जी का महाकाव्य लोकायतन जो 1964 ईस्वी की है। लोकायतन को पंत जी ने लोक जीवन का महाकाव्य कहा है। लोकायतन को पंत जी ने लोक जीवन का महाकाव्य कहा है। और लोकायतन पर ही सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। और चिदम्बरा 1965 ईस्वी की है। इसमें 1961 ईस्वी तक की पूर्व की रचनाओं का संकलन है। इस पर 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 1961 ईस्वी में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में दिया गया है सुमित्रानंदन पंत को। और गुंजन देखिएगा 1932 ईस्वी में है। और गुंजन में नौका विहार, चांदनी, तप रे मधुर मधुर मन, भावी पत्नी के प्रति, एक तारा कविताएं इसमें संकलित है। किसमें? गुंजन में नौका विहार, चांदनी, तप रे मधुर मधुर मन, भावी पत्नी के प्रति और एक तारा कविताएं संकलित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरोज स्मृति में सरोज कौन है? तो ये सरोज स्मृति में सरोज निराला की पुत्री है। सरोज स्मृति में सरोज निराला की पुत्री है। सरोज स्मृति 1935 ईस्वी को निराला ने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर शोक गीत के रूप में लिखा है। तो सरोज स्मृति शोक गीत है। काव्य संग्रह देखिएगा, अनामिका 1923 ईस्वी की, परिमल 1930 ईस्वी की, गीतका 1936 ईस्वी की, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी की, बेला 1946 ईस्वी की, तुलसीदास 1938 ईस्वी का ये प्रबंध काव्य है। लंबी कविताएं कौन कौन सी है? राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी की, सरोज स्मृति 1935 ईस्वी की, बादल राग 1920 की। ये 3 लंबी कविताएं हैं। और देखिएगा अगला क्वेश्चन है, निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? प्रथम काव्य संग्रह बताना है इनका। अनामिका है, अर्चना है, आराधना है या अणिमा है? तो प्रथम काव्य संग्रह इनका अनामिका है। व्याख्या देखते हैं, निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 ईस्वी की है। इसमें सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा व तोड़ती पत्थर, प्रेयसी रचनाएं संकलित हैं। किसमें? अनामिका में। परिमल में देखिएगा 1930 ईस्वी की है। यह निराला का दूसरा संग्रह है। इसमें जूही की कली, बादल राग, सांध्य सुंदरी, पंचवटी प्रसंग ये रचनाएं संकलित हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेव वर्मा के उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? इसमें निहार, रश्मि, निर्जा, शांति गीत। तो ये शांति गीत में है। देखते हैं व्याख्या, मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति महादेव वर्मा के शांति गीत काव्य संग्रह से ली गई है। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं देख लीजिएगा, निहार 1930 ईस्वी की, रश्मि 1932 ईस्वी की, निर्जा 1935 ईस्वी की, जिसमें शेक्सपियर पुरस्कार मिला है निर्जा पे इनको, महादेव वर्मा को। शांति गीत 1936 ईस्वी की, यामा 1940 ईस्वी की, दीप शिखा 1942 की, सप्तपर्ण 1960 की, संधनी 1965 ईस्वी की, नीलांबरा 1983, आत्मिका 1983, दीप शिखा 1983, प्रथम आयाम 1984, अग्निरेखा 1990 आदि इनकी रचनाएं हैं। दीप शिखा, प्रथम आयाम और आत्मिका ये तीनों 1983 ईस्वी की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? बताना है ये कथन किसका है। देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत का है। सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नागेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी या नामवर सिंह? तो ये नंदुलारे वाजपेयी का है। दिया गया कथन मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म एवं सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन छायावाद के संदर्भ में नंदुलारे वाजपेयी का है, जबकि नागेंद्र का कथन है छायावाद के संदर्भ में। देखिएगा, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये नागेंद्र का कथन है। और सुमित्रानंदन पंत के कृत पल्लव की भूमिका को क्या कहा गया है? छायावाद घोषणापत्र, छायावाद का घोषणापत्र या मैनिफेस्टो कहा गया है। अब देखिएगा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। मधुशाला 1935 ईस्वी की है,
एकांत गीत मधुशाला 1935 की है, दो में है मधुशाला 1935 की। एकांत संगीत 1939 ईस्वी की, एकांत संगीत 1939 ईस्वी की। संत सतरंगिणी 1945 ईस्वी की, और मिलन यामिनी 1950 की। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिएगा व्याख्या, हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं का सही अनुक्रम इस प्रकार है: मधुशाला 1935, एकांत संगीत 1939, सतरंगिणी 1945 और मिलन यामिनी 1950। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? निराला, दिनकर, गणेश शंकर विद्यार्थी या माखनलाल चतुर्वेदी? तो ये निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। जागो फिर एक बार, देखते हैं व्याख्या। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इनकी प्रमुख कविताएं निम्न हैं: राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, वह तोड़ती पत्थर, जूही की कली, भिक्षुक, संध्या तथा सुंदरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसाद कृत कामायनी, ये महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताना है। इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है, यही नहीं सही है। ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें 15 सर्ग हैं। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम से हुआ है, ये सही है। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है, ये भी सही है। सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ सजीव और अद्वितीय चित्रण किया है, ये भी सही है। तो इसमें बताना है सही नहीं है। तो सही नहीं कौन सा है? यही पहला, इसका कथा 16 सर्गों में, तो ऑप्शन नंबर यही होगा। व्याख्या देखते हैं। इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है, यह कथन कामायनी के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि इसमें 15 सर्ग है। कामायनी के संबंध में सही कथन है, इसकी कथा 15 सर्गों में विभक्त है। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों पर हुआ है। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है। सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ सजीव का अद्वितीय चित्रण किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुआ? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो रामधारी सिंह दिनकर। तो ये सुमित्रानंदन पंत जो हैं कि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुए हैं। व्याख्या देखते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत अपने रचना काल के दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृति उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य आदि हैं। जबकि जयशंकर प्रसाद समरसतावाद, आनंदवाद दर्शन से प्रभावित हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, शोकोच्छ्वास, कामायनी आदि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी प्रमुख काव्य कृति अनामिका, परिमल, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली आदि हैं। दिनकर की प्रमुख कृतियाँ हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार, रसवंती आदि। देखते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का कौन सा है? रेणुका, हम बिसबाई, जन्म के, हिमकिरीट ने, मिलन। तो इसमें कौन से बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से हैं? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का कौन सा है? हम बिसबाई, जन्म के। दी गई रचनाओं से संबंध रचना कर देखिएगा। रेणुका 1961 की है रामधारी सिंह दिनकर की, हिमकिरीट ने 1943 की है माखनलाल चतुर्वेदी की, और मिलन किसकी है? मिलन राम नरेश त्रिपाठी की है। एक बार फिर देखते हैं। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की, हम बिस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की, हिमकिरीट ने ये माखनलाल चतुर्वेदी की, मिलन राम नरेश त्रिपाठी की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है?
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, शिव मंगल सिंह सुमन। तो ये शिव मंगल सिंह सुमन जो है ये छायावादी नहीं है, ये प्रगतिवादी कवि हैं। और ये यूपी टीजीटी 2016 में आया है क्वेश्चन। देखते हैं व्याख्या। दिए गए कवियों में शिव मंगल सिंह सुमन छायावादी कवि नहीं है, बल्कि ये प्रगतिवादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत ये छायावाद के बृहत्त्रयी कवि हैं। इन्हें क्रमशः छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा, सुमित्रानंदन पंत को विष्णु और महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश कहा जाता है। छायावाद की लघुत्रय में महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा ये लघुत्रयी हैं। और जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत ये छायावाद के बृहत्त्रयी कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी, चौहान, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा या उषा प्रियंवदा। तो ये महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभों में एक जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा में से एक हैं तथा छायावाद में लघुत्रयी महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा है। 4 स्तंभ में भी महादेवी वर्मा का नाम है, जयशंकर प्रसाद और पंत जी का और निराला जी का। महादेवी वर्मा ये 4 स्तंभ हैं। और लघुत्रयी में भी महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा हैं। देखते हैं। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा जो है ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद है। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवित्री हैं। मनु भंडारी का वास्तविक नाम क्या है? महेंद्र कुमारी। मनु भंडारी का वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी। और सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवित्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति के सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार ये सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि। दिए गए विकल्पों का उपकर विवरण इस प्रकार है। नाम कवि इधर है, इधर उपनाम है। तो जयशंकर प्रसाद का उपनाम कलाधर और झारखंडी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निराला नाम है, महाप्राण है, श्रीमान गर्जन सिंह वर्मा भी है और साहित्य शार्दुल भी है। सुमित्रानंदन पंत की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, सॉरी गलती हो गई, देखिएगा फिर से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ये। इनका उपनाम एक निराला है, महाप्राण है, श्रीमान गर्जन सिंह वर्मा है और साहित्य शार्दुल है। और सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कहा गया है, राजकुमार कवि कहा गया है, अप्सरा लोक का कवि भी कहा गया है। सुमित्रानंदन पंत को सर सिद्धि भी कहा गया। गोसाई दत्त इनका पंत का बचपन का नाम है। और हरिवंश राय बच्चन भी कहा जाता है, जनता के बीच के कवि भी कहा गया है सुमित्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में जब पड़ने लगे तो छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? नगेंद्र का, रामविलास वर्मा का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या डॉक्टर रामकुमार वर्मा का? तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। देखते हैं व्याख्या। परमात्मा की छाया जब आत्मा पर और आत्मा की छाया जब परमात्मा पड़ने लगती है तब छायावाद का सृष्टि होता है। यह कथन रामकुमार वर्मा ने छायावाद को परिभाषित करते हुए कहा है। छायावाद की अन्य परिभाषाएं देखिएगा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने। और छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। पहला रहस्यवाद के अर्थ में तथा दूसरा काव्य शैलीय पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का देखिएगा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा वरन थोथी नैतिकता रही। थोथी नैतिकता रूढ़िवाद सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह रहा। ये रामविलास शर्मा का कथन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
इन कवियों को आरोही काल क्रम में व्यवस्थित करें। पंत, प्रसाद, निराला, महादेव वर्मा। आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में करना है। तो 1889 में प्रसाद जी का जन्म हुआ है और निराला का इनसे 1 साल बाद में 1899 में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का 1899 में हुआ है। फिर सुमित्रानंदन पंत का 1900 ईस्वी में, सुमित्रानंदन पंत का। महादेव वर्मा का 1907 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा। जयशंकर प्रसाद का 1889 से 1937 ईस्वी में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का 1999 से 1962 ईस्वी में। सुमित्रानंदन पंत का 1900 में और महादेव वर्मा का 1907 ईस्वी में। और 1889 में राम नरेश त्रिपाठी का हुआ है और इनका जयशंकर प्रसाद का हुआ है। बालकृष्ण माखनलाल चतुर्वेदी, हाँ माखनलाल चतुर्वेदी का हुआ है। गंगा प्रसाद का हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है अंध रूढ़ियों की प्रतिक्रिया, पूंजीपतियों की प्रतिघृणा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति या शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को व्यक्त किया गया है। देखते हैं व्याख्या। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को व्यक्त किया गया है। यह पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता भिक्षुक से उद्धृत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, कल्पना की अतिशयता, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यही सही नहीं है छायावाद की विशेषताओं के संबंध में। देखते हैं व्याख्या। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण छायावाद की विशेषता नहीं है। छायावाद युग की साहित्यिक विशेषताएं देखिएगा। कल्पना की अतिशयता भी है, रूढ़िवादी तथा सामंतवादी परंपरा का विरोध है, ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता तथा सौंदर्य में प्रतीक विधान, आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति भी है, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है, प्रकृति चित्रण का रहस्यवाद, राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेव वर्मा के काव्य संग्रहों का सही क्रम किस विकल्प में है? दीपशिखा, निर्जा, निहार, शांतिगीत। निहार, निर्जा, दीपशिखा, शांतिगीत। निर्जा, निहार, पहले निर्जा आएगा 1930 की, निर्जा निहार 1930 की, निर्जा 1932 की। शांतिगीत, हाँ देखते हैं। निहार जो 1930 की, रश्मि 1932 की है और निर्जा 1935 की है। दीपशिखा 1936 की है और शांतिगीत 1942 की है। तो ऑप्शन नंबर हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं व्याख्या। एक मिनट, एक बार फिर से देखते हैं। निहार 1930 की है और रश्मि 1932 की है। निर्जा 1935 की है। शांतिगीत 1936 की है। दीपशिखा 1942 की है। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। सी गलती हो गया, हाँ ऐसे ही है। निहार 30 की, रश्मि 32 की, निर्जा 35 की, शांतिगीत 36 की और दीपशिखा 1942 की है। व्याख्या देख लेते हैं एक बार महादेव वर्मा का। निहार 1930 की, निर्जा 1935 की, शांतिगीत 1936 की, दीपशिखा 1942 की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया? श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमचंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखते हैं व्याख्या। निराला की कविता जूही की कली को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया। जूही की कली 1916 ईस्वी में ये कविता परिमल में संग्रहित है। जूही की कली जो है परिमल में संग्रहित है। 1916 ईस्वी की जूही की कली है और जूही की कली को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिना प्रकाशित ही वापस कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे।
ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? लक्ष्मण का, जाम्बवान का, सुग्रीव का है, विभीषण का? तो ये जाम्बवान का है। देखिएगा व्याख्या। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजक कविता में कथन जाम्बवान का है। राम की शक्ति पूजक कविता के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला की रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा। देखिए अड़िमा किसकी है? ये निराला जी की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अड़िमा है और एक अतिमा है। अतिमा सुमित्रानंदन पंत की है। बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज और सांध्यकांकली, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है। किसकी पहली कविता मानी जाती है गिरजे का घंटा? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम कुमार वर्मा। तो ये सुमित्रानंदन पंत की है गिरजे का घंटा, इनकी पहली कविता है। व्याख्या देख लेते हैं। गिरजे का घंटा ये 1916 ईस्वी में प्रचलित सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक 1906 ईस्वी में है। सावन पंचक जयशंकर प्रसाद की 1906 ईस्वी में प्रथम कविता है और भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता कौन सी है? जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन है, हो गया है व्यर्थ जीवन, मैं रण में गया हार। यह काव्य पंक्ति निराला का किस कविता से है? तो ये राम की शक्ति पूजा से है, सरोज स्मृति से है, बनबेला से, स्नेह निर्झर बह गया। तो ये बनबेला से है। हो गया है व्यर्थ जीवन, मैं रण में गया हार, यह काव्य पंक्ति निराला की बनबेला कविता से है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद युग में लिखी गई कविता मुक्त पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार का नाम बताइएगा। छायावाद में जो ब्रज रस रचनाकार इसको लिखा किसने है? वियोगी हरि ने, राय कृष्णदास ने, बेडब बनारसी ने, श्रीनाथ सिंह ने। तो इसको राय कृष्णदास ने लिखा है। ब्रज रस नाम से छायावादी कविता है। छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस, ब्रजराज इसको कहते हैं। इसके रचनाकार राय कृष्णदास हैं। वियोगी हरि की रचना वीर सतसई 1927 ईस्वी की चरखा स्त्रोत है। अगला क्वेश्चन है, लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित हुई है? बाह्य परिवेश और अंतः चैतन्य, जीवन और प्रकृति, व्यक्ति और समाज, इनमें से कोई नहीं। तो बाह्य परिवेश और अंतः चैतन्य ये लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो दो खंडों में विभाजित है। किसमें? बाह्य परिवेश और अंतः चैतन्य। देखते हैं व्याख्या। लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो बाह्य परिवेश और अंतः चैतन्य दो खंडों में विभाजित है। इस रचना में अरविंद दर्शन की छाया है। इसमें अरविंद के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया गया है। इस रचना पर पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। लोकायतन पे सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है पंत जी को। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा का उल्लेख कीजिए। छायावाद, हालावादी, प्रयोगवादी या प्रगतिवादी? तो ये हालावादी हैं काव्यधारा। हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा हालावादी थी। बच्चन प्रेम और मस्ती काव्य के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। तो शाला, बाला, कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, बंगाल का काल आदि है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। ये उपयुक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? चिंता, कर्म, संघर्ष या रहस्य? तो किस सर्ग से ली? ऑप्शन नंबर डी, ये रहस्य से ली गई है। देखते हैं व्याख्या। ज्ञान भिन्न जीवन की उपयुक्त पंक्तियां कामायनी के रहस्य सर्ग से ली गई है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है। इसमें 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद,
दर्शन, रहस्य, आनंद, इतने इनके हैं। और अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। हरिवंश राय बच्चन का तो सबसे पहले निशा निमंत्रण इनका है 1938 ईस्वी का। फिर मिलन यामिनी 1950 ईस्वी की है। तो मिलन यामिनी कहाँ गया है? मिलन यामिनी 1950 की पहले आ जा रही है। मिलन यामिनी यहाँ है 1950 की। निशा निमंत्रण 1938 की है, 1938 की। ये मिलन यामिनी 50 की है। फिर प्रणय पत्रिका 54 की है। प्रणय पत्रिका 54 की है। फिर जाल समेटा कितना का है? ये 73 की है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखते हैं, प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम निशा निमंत्रण 1938, मिलन यामिनी 50, प्रणय पत्रिका 54, जाल समेटा 73। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में हैं? जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में हैं बताना है। निर्जरा, शांतगीति, स्मृति की रेखाएं, पद के साथ ही, झरना, लहर, ध्रुव सामनी, स्कंदगुप्त। तो यही ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर बी है, झरना, लहर, ध्रुव सामनी, स्कंदगुप्त। देखते हैं व्याख्या जी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कृतियाँ झरना, लहर, ध्रुव सामनी, स्कंदगुप्त विकल्प बी में है। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियाँ उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, आंसू, कामायनी आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? चांद का मुँह टेढ़ा, साकेत, कामायनी, यामा। तो ये कामायनी से है। देखते हैं, दी गई पंक्ति है जो दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। यह काव्य पंक्ति प्रसाद की किस कृति से है? प्रसाद की कृति कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई है। प्रसाद कृत कामायनी 15 सर्ग विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। और जबकि चांद का मुँह टेढ़ा है के लेखक मुक्तिबोध हैं, और साकेत क्या है? महाकाव्य के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं, और यामा के लेखिका महादेवी वर्मा हैं। यामा कृति पे महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला का प्रकाशन 1935 ईस्वी में है। मधुशाला प्रकाशन 1935 में, और 1936 में मधुबाला, और 1937 में मधुकलश प्रकाशित है। मधुकलश कहीं 38 लिखा है, 1938 ईस्वी में है, यहाँ 37 दिया है। इन तीनों ग्रंथों का हालावाद का धर्म ग्रंथ कहा जाता है। तो मधुशाला, शाला, बाला, कलश, ऐसे। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो ये सुमित्रानंदन पंत हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, बालकृष्ण शर्मा ने या वीरेंद्र मिश्र हैं। निशा निमंत्रण का हरिवंश राय बच्चन हैं। देखते हैं इनकी व्याख्या। प्रणय मूलक व्यक्तिक काव्य धारा के अंतर्गत प्रेम और मस्ती की कविताएं लिखने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन ने निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन यामिनी, एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका, सतरंगिनी, आरती एवं अंगारे आदि कृतियाँ रचना की। अगला क्वेश्चन है, अपराजिता का लेखक कौन है? नरेंद्र शर्मा, अंचल, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये अंचल हैं। छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल के काव्य में नारी के प्रेम एवं सौंदर्य की उदात्त कल्पना की गई है। अपराजिता, मधुलिका, मधुकर्ण, किरणबेला, करील तथा लाल चुनर आदि रामेश्वर शुक्ल अंचल के काव्य संग्रह हैं। अपराजिता और मधुलिका में वासनात्मक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। हालावाद के प्रवर्तक कौन है? नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, जगदीश गुप्त, हरिवंश राय बच्चन। तो हालावाद के कौन है जी? हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। धन्यवाद मित्रों। जय माता दी। शुभ रात्रि।